नमस्कार, एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जियो जी भर के। जियो जी भर के, जियो जी भर के। और मैं हूं अरविंद सूद, आपका दोस्त, आपका होस्ट और हैप्पीनेस कोच। इस चैनल का दोस्तों बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही मकसद है कि जो भी मेरे पास थॉट्स हैं, शायद उनमें से कुछ थॉट्स आपको अच्छे लगे, आपके काम के हों और आपको मजबूर करें ऐसे थॉट्स सोचने के लिए जो आपको हिलाएं, आपको झिझकोरें और आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के कहीं ना कहीं आपका जो रियल पोटेंशियल है उसको जगा सकें और आपको एक सही दिशा दिखा पाएं टुवर्ड्स द हैप्पीनेस, टुवर्ड्स द सक्सेस विच यू डिजर्व। इस चैनल का यही हमारा पर्पस है। तो आज फिर एक बार एक ज़बरदस्त टॉपिक आपके साथ दोबारा से लेके आया हूं। आज का मेरा आपके साथ टॉपिक होने वाला है विच आर द टॉप 5 थॉट्स विच मेक्स अ मैन रिच और पुअर। तो मेरे हिसाब से वो टॉप 5 थॉट्स कौन से हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा इस तरह के वीडियोस को ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कौन से ऐसे टॉप 5 थॉट्स हैं जो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं इंसान को रिच बनाने में और इंसान को पुअर बनाने में। और आप भी सोचिएगा ध्यान से और बहुत ही कैंडिड सर्वे कीजिएगा अपना कि आप इन थॉट्स में अपने आप को कहाँ फिट करते हैं। आपका ईमानदार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थॉट नंबर 1 की। थॉट नंबर 1 मेरा ये कहता है जो अमीर लोग होते हैं वो अबव द नेक सोचते हैं, यानी कि यहाँ से सोचते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं वो बिलो द नेक सोचते हैं। आपको शायद मेरी बात नहीं समझ आ रही तो मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान बना के सोचते हैं और जो पुअर लोग होते हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, बस आज का मिल जाए, कल का हम कल देखेंगे। ये एक पुअर लोगों की निशानी है। जो अमीर लोग होते हैं वो दूर का सोचते हैं, प्रूडेंट होते हैं, दूरदृष्टा का सोचते हैं और निरंतर उसके लिए परसिस्टेंट रहते हैं, परसिवियरेंस दिखाते हैं और निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। जो भी उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उससे वो हिचकिचाते नहीं और लगे रहते हैं। और जो पुअर होते हैं वो सोचते हैं कि आज अभी मिल जाए, जितना मिल जाए, ताकि शाम की रोटी अपनी पक्की हो जाए, तो वो उतना ही सोचते हैं। तो इसको मैं कहता हूं ऐसी सोच। अमीर कहाँ सोचता है? अबव द नेक। और पुअर कहाँ सोचता है? बिलो द नेक, यानी कि आज अभी इसी वक्त जल्दी से जल्दी मेरे को सब हासिल करना है। और अमीर कहता है नहीं, आज नहीं, इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी तो भी करूँगा, पेशेंस की ज़रूरत होगी तो मैं पेशेंस भी रखूँगा और उसके लिए अगर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी तो भी लगाऊँगा। तो इसको मैं बोलता हूँ हैबिट नंबर 1। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ थॉट नंबर 2 की। जो अमीर आदमी है, जो रिच लोग हैं, वो हमेशा बिलीव करते हैं हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ध्यान से सुनिएगा, अमीर आदमी बिलीव करता है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क के अंदर, वो दोनों का मिश्रण लेके चलता है। और जो गरीब आदमी है वो कहता है नहीं 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 नहीं, अपने को तो सिर्फ हार्ड वर्क दुनिया ने सिखाया है, परंपरा चली आ रही है सदियों से कि हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ये पुअर लोगों की निशानी है। हाँ, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, मैं इसके साथ 100% एग्री करता हूँ, बट दुनिया बदल चुकी है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी का युग है। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि मैं दिन में 10 घंटे 12 घंटे काम करके अमीर बन जाऊंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती के अंदर हैं। अमीर आदमी क्या सोचता है? नहीं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी मैं यूज़ करूंगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क की क्या डेफिनेशन है। हार्ड वर्क का मतलब होता है जितने घंटों की ज़रूरत है बिजनेस के अंदर, काम के अंदर, उतने तो मैं लगाऊंगा ही, बट मैं टेक्नोलॉजी की मदद भी लूंगा।
मैं ऐसे लोगों को कंपनी के अंदर हायर करूंगा जो बहुत अच्छी स्किल के मालिक हों, चाहे उनकी सैलरी मुझे डबल देनी पड़े मार्केट से, लेकिन मैं उनको हायर करूंगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी एंटरप्रेन्योर सारे डिपार्टमेंट अकेला नहीं देख सकता है, चाहे वो सेल्स का है, चाहे मार्केटिंग का है, चाहे वो HR का है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का है, चाहे वो फाइनेंस का है। अगर आप ऐसा सोचते कि यार यहाँ से पैसे बचा लेते हैं या अंडर स्किल के स्टाफ को मैं रख लेता हूँ, अपने को क्या ज़रूरत है महंगा स्टाफ रखने की, तो मैं बोलूँगा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट वर्क को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर कायदे से मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूँगा हार्ड वर्क यस, और स्मार्ट वर्क का मतलब है द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, द फ्रेंडशिप विद टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द थिंकिंग ऑफ द रिच पीपल। पूरा आदमी कैसा सोचता है? पूरा आदमी सोचता है यार टेक्नोलॉजी में क्या रखा है, दिन में 10 घंटे काम करें, 12 घंटे 14 घंटे काम करें, शाम को जब थके हारे घर पे जाएं तो पत्नी पूछे आप बहुत काम करते हैं। आपके दोस्त मित्र भी आपको कहते होंगे यार बंदा बहुत काम करता है, और आपको बड़ी खुशी होती है ये सुन के लोगों से, बच्चों से, पत्नी से कि आप बहुत मेहनत करते हैं। बट एंड ऑफ द डे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पक्के से कह सकता हूं आप अपनी ईगो को सिर्फ कहीं ना कहीं मसाज कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूं, बार बार आपको कह रहा हूं, बट अलोन हार्ड वर्क विल नेवर मेक यू रिच। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ये आज के युग की, आज के इरा की ये हाई डिमांड है। अब बात करते हैं थॉट नंबर 3 की। थॉट नंबर 3 मेरा ऐसा कहता है कि क्या ऐसा डिफरेंस है जो क्रिएट करता है आपको रिच बनाने में या आपको पुअर बनाने में। रिच आदमी की मैं आपको बहुत बड़ी एक निशानी बताता हूं दोस्त। अमीर आदमी हमेशा जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा या ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व करने को तैयार है। ध्यान से सुनिएगा, अमीर आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिंदगी के अंदर रिस्क इन्वॉल्व करने को तैयार है, क्योंकि हमें पता है कि जिंदगी के अंदर बिना रिस्क उठाए आप बहुत अमीर बन ही नहीं सकते। आपको कभी ना कभी एक कैलकुलेटेड रिस्क उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो वही फिर 10 घंटे काम, 12 घंटे काम, 1 लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी, 3 लाख सैलरी कीजिए और आराम से जीवन में आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहिए। जो पुअर आदमी है वो कहता है नहीं यार जैसा चल रहा है ठीक है, क्यों जिंदगी के अंदर रिस्क इन्वॉल्व करना, बड़ी मजे से जिंदगी चल रही है। सुबह मैं 8 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 9 बजे पहुँचता हूँ, ठीक 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ठीक ठाक से एक घर मेंटेन हो रहा है, ठीक ठाक से बिजली के बिल पे हो रहे हैं। क्यों अपने कंफर्ट जोन से निकलना, क्यों अपने आप को रिस्क में डालना। यह है एक पुअर आदमी की सोच। तो आप देखिए क्या आप जिंदगी के अंदर रिस्क उठाने को तैयार हैं। अगर आप रिस्क जीवन के अंदर उठाने को तैयार नहीं हैं तो आप जीवन के अंदर कभी भी एक हाइट ऑफ रिचनेस अचीव नहीं कर सकते। अब बात करता हूं थॉट नंबर 4 की। थॉट नंबर 4 मेरा ऐसा कहता है विच क्रिएट्स ए डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। जो रिच आदमी है वो एक्स्ट्रा माइल चलने को तैयार है। यस, एक्स्ट्रा माइल चलने को बिल्कुल तैयार है। और जो पुअर आदमी है वो कॉम्प्लिसेंट है, वो कहता है ठीक है जितना भगवान ने दिया ठीक है, जितनी चादर है उसी के हिसाब से हम पैर पसार लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लिसेंसी। यस, कंटेंटमेंट मत बोलिए, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कंटेंटमेंट एंड कॉम्प्लिसेंसी। लेकिन ज़्यादातर हमें क्या लगता है कि आदमी अपने आप को बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट करता है, जितना परमात्मा ने दिया उतना ही बहुत है, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारिए। तो ऐसा लगता है कि आदमी बहुत ही संतोषजनक है। गलती में है आप, गलती में है आप। इसको मैं संतोष नहीं बोलता हूं, इसको मैं कंटेंटमेंट नहीं बोलता हूं, इसको मैं कॉम्प्लिसेंसी बोलता हूं। और अमीर आदमी अगर उसको कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, एक्स्ट्रा माइल जाना पड़े अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने बायर के लिए, तो वो एक्स्ट्रा रोल, एक्स्ट्रा माइल चलने को बिल्कुल तैयार होता है, उसकी कीमत चुकाने को तैयार होता है, एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस करने को तैयार होता है। लेकिन पुअर आदमी सोचता है जितना मिला है बहुत है, उसी में गुजारा कर लेंगे, जितना परमात्मा ने दिया उतना मेरे लिए पर्याप्त है। ये एक पुअर आदमी की सोच है। जितना परमात्मा ने दिया है वो बहुत ही पर्याप्त है। आपने अक्सर ये डायलॉग कई बार सुना होगा, सिकंदर भी खाली हाथ आया था, सिकंदर भी खाली हाथ गया था। ये हारे हुए लोगों की भाषा है, मैं बता दूं, ये हारे हुए लोगों की भाषा है।
वो भूल जाते हैं कि सिकंदर खाली हाथ आया था और से खाली हाथ गया था। बिल्कुल ठीक है, पर जाने से पहले कुछ जीवन में अचीव करके गया था। आपकी तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है। तो सोचिएगा इस बात को कि आपकी जो फिलॉसफी है, क्या वो कंटेंटमेंट वाली है या वो एक कॉम्प्लिसेंसी से भरी हुई है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थॉट नंबर 5। थॉट नंबर 5 ये मेरा कहता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, दे ऑलवेज बिलीव एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ द सोसाइटी। उनको हमेशा अच्छा लगता है सोसाइटी की किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और एक बहुत ही नोबल तरीके से हम लोग पैसा कमाएं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपको बताता हूं, जोमैटो देखिए, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। ओयो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। उबर एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। स्विगी एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करी है और बहुत एक नोबल तरीके से मैं कहूंगा कहीं ना कहीं धन इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो पुअर आदमी है, वो हमेशा प्रॉब्लम फाइंडर रहता है। उसको हर चीज में प्रॉब्लम नजर आएगी। आप उसके सामने सफल आदमी की तारीफ कीजिए, उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं नुक्स निकाल के दिखाएगा, उसकी गलतियां बताने की कोशिश करेगा और हो सकता है उसके कैरेक्टर के ऊपर भी कहीं वो चीला छिदरी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं तो ये कर नहीं सकता। तो ये लोग होते हैं जो प्रॉब्लम फाइंडर होते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। और जो अमीर आदमी होता है उसको लगता है कि सोसाइटी की अगर मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, वहां से अगर मैं पैसा कमाऊं, तो वो बहुत ही उसके लिए एक नोबल कॉज हो सकता है। तो एनीवेज, ये मेरे कुछ थॉट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, विच कैन क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन अ रिच एंड ए पुअर। अब ये आपको सोचना है, एक कैंडिड रिव्यू आपको अपनी जिंदगी का लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, रिच थॉट्स की कैटेगरी के अंदर या एक पुअर थॉट की कैटेगरी के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और अगले वीडियो में आपके साथ फिर एक पावरफुल थॉट के साथ हाजिर हो जाएंगे। सो जाने से पहले हमेशा कहता हूं, जियो जी भर के। जी